एक और बड़ी खबर बता दें, बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों ने पाक आर्मी के होश फाख्ता कर दिए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। बलूच लड़ाकों के हमलों ने मुनीर सेना की नींद उड़ा दी है। बलूचिस्तान हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि बहुत जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो सकता है। बलूच लड़ाके पाकिस्तान की सेना को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने की वजह से अब अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और उसकी विंग मजीद ब्रिगेड को एक विदेश आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बावजूद इसके बलूचों के हौसले बुलंद हैं, कम नहीं हो रहे। पाक आर्मी पर बलूचों का प्रचंड प्रहार जारी है। वहीं बलूचिस्तान के लोगों पर मुनीर सेना का जुल्म भी लगातार जारी है। तो बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों का बड़ा दावा कि बलूचिस्तान में 71 अटैक करने का दावा किया है। 71 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया है। सैन्य और खुफिया साइट को निशाना बनाया। पाक सुरक्षा बलों पर BLA ताबड़तोड़ अटैक्स कर रही है। 71 अलग अलग जगह जिन्हें निशाना बनाया गया है और लगातार पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने की ये तमाम कोशिशें करती हुई अब BLA नजर आ रही है। अजय, जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार की ओर से सैनिकों के मरने की जो बात झुटलाई गई थी कि केवल 7 सैनिक मरे हैं, इसी बीच अब BLA लगातार ये बोल रही है कि 60 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो क्या BLA की बात पर भी अब गौर फरमाया जा सकता है, क्योंकि BLA हमेशा से हर चीज का सबूत भी पेश करती आई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये किया है और खासतौर पे पाकिस्तान पिछले काफी समय से जो है वो इसी तरह के प्रयास कर रहा था, उसमें साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो काफी समय से वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए जो है वो लड़ रही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को अब आगे बढ़ा सकती है, इस जंग को। और कहीं ना कहीं जो आजादी की मांग है उसको लेकर जो लगातार वहां पे प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें सुर और मिला सकती है। हालांकि US की तरफ से बलूचिस्तान में BLA जो एक्टिव था उसको जो है वो टेरर ग्रुप जो है वो घोषित किया है, मगर उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी तरफ से स्पष्ट हैं कि किसी भी तरीके से ये जो इलाका है बलूचिस्तान का जिसपे पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है, वो इलाका दरअसल आजाद है, वो पाकिस्तान के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप देखें तो लगातार हमले कर बलूचिस्तान में BLS ने पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाया है। 71 सैनिक जो हैं उनके मारे गए हैं। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो कितने हर रोज जो है कई हमले कर चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बसेस हो, आर्मी के काफिले हों, इन सबको जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो ये अपने आप में काफी जो है वो गंभीर बना हुआ है। और इसी चीज को लेकर जो है अब लोग सीधे तौर पर वहां के आवाज उठाने लगे हैं कि किसी भी तरीके से अब ये इलाका जो है इससे पाकिस्तान का या फिर किसी और कंट्री का हस्तक्षेप जो है उसमें नहीं माना जाएगा। इस चीज को लेकर जो है लोग मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि चाहे वो US हो या चीन हो, अगर इसमें कोई भी हस्तक्षेप करता है तो फिर उसका जवाब देने के लिए भी हमने तैयारी कर ली है। बिल्कुल अजय, अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार आज़ादी की लड़ाई बलूचिस्तान लड़ता आ रहा है, जल्द आज़ाद होगा या फिर क्या सुलह भी देखने को मिलती है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच पाक आर्मी पर बलूचों का सनसनीखेज आरोप भी है। पाक आर्मी पर बलूचों के अपहरण का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान में जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं। मुनीर सेना बलूच जनता पर लगातार जुल्म ढा रही है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार भी लगातार जारी है। तो एक तरफ जहां PLA प्रहार बरसा रही है, बलूचिस्तान के लोग लगातार अलग होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब बलूचिस्तान में भी जुल्म की सारी हदें पार की जा रही हैं। मुनीर सेना बलूच जनता पर लगातार जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान का अत्याचार इस कदर बढ़ चढ़ा है कि इसी बीच सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, अपहरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। अजय, एक तरफ जहां बलूच यहां पर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार की ओर से भी, तमाम सैनिकों की ओर से भी उन पर जुल्म ढाया जा रहा है और उनका अपहरण भी किया जा रहा है। उनकी आवाज को दबाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो दरअसल बलूचिस्तान का इलाका है, जैसे मैंने पहले बताया कि लंबे समय से यहाँ पर आवाज लोग उठाते हैं कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो BLA वहां तैयार हुआ, BLF तैयार हुआ, वरना ये लोग सिर्फ
शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके पाकिस्तान से ये मांग करते थे कि उनके लोगों को गौर किया जाए, उनको तमाम सुविधाएं दी जाए, मगर उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कोई उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, जिसके खिलाफ जो है वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मगर पाकिस्तान हमेशा उनको दबाता रहा और उन लोगों की बातों को सुना नहीं गया। तो आज आवाज उन्होंने इस कदर अपनी बुलंद कर दी या इस कदर अपने आवाज को उठाना शुरू कर दिया कि उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि मासूम बच्चे, महिलाओं जो हैं उनको अगवा करके, युवाओं को अगवा करके जिसने भी आवाज उठाई उसे पाकिस्तानी सेना जो है वो जेलों में डाल देती थी और फिर उनका अपहरण कर उनको ही हत्या कर दी जाती थी। तो ये एक बड़ी समस्या जो है उन लोगों ने झेली और आज भी आवाज अब वो उठाने लगे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी तरीके से उनके लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार मान्य जो है उस पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और लगातार इस आवाज को बुलंद करते हुए वो लोग अब अपने प्रदर्शनों को और तेज करने लगे हैं। और खासतौर पर जब चीन के बाद अब यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए की एंट्री जो है वहां पे हुई है, यूएसए वहां पर पाकिस्तान के जरिए कुछ हस्तक्षेप करने का प्लान कर रहा है, तो उसको लेकर लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार अब बलूचों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार आज़ादी की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है अजय नियर फ्यूचर में क्या होगा? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है, वो लोग अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे में ये इलाका पाकिस्तान से कट सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखें तो जो हालात टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए उस इलाके में बनाए हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सख्ते में है, क्योंकि टीटीपी के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ और वहां पर टीटीपी जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए चीजें आसान नहीं रहने वाली। और इस इलाके को बचाने के लिए अब पाकिस्तान शायद अमेरिका का सहारा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इस इलाके में वो खुद कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल अजय, यहाँ पर लगातार ये कलह देखने को मिल रही है, आंतरिक कलह लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरीके से भी आपने बताया कि बलूच यहाँ पर अपने आप को अलग मान ही चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से खनिजों से लबालब है बलूचिस्तान, तो क्या लगता है पाकिस्तान अलग होने देगा बलूचों को? देखिए, पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब वहां पे आंदोलन, जब वहां पे हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो इलाका जो है वो अब पाकिस्तान से अलग होने की लिए उग्र हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखें तो वो लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके पीछे की वजह ये है कि तमाम सालों से, इतने सालों से जब से पाकिस्तान ने उस इलाके पे कब्जा किया है, उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों के खनिज, उन लोगों के रिसोर्सेज को जो है वो निकाल कर बिल्कुल उनका लाभ खुद ही बलूच नहीं उठा पाए, जिसकी वजह से ये पूरा आंतरिक कलह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब बात करेंगे, क्या मुनीर डिसाइड